मशरक़ वस्ता में जंग के पाकिस्तान स्टॉक पर मनफी असरात। 100 इंडेक्स में 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही मार्केट में शदीद मंदी से कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स 8.97% गिरने पर सर्किट ब्रेकर का इत्तला करके कारोबार कुछ देर के लिए रोक दिया गया। दोबारा कारोबार के आगाज पर भी इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में भी भौचाल। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से खाम तेल की कीमत में इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केटों में 1.3% गिरावट। जापान टूपिक्स इंडेक्स 1.5% नीचे। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 1.8% गिर गई। ऑस्ट्रेलियाई स्टॉक मार्केट में भी 0.5% कमी। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 10.98% कमी। $74.38 फी बैरल हो गई। बरतानवी बरनेट खाम तेल 11.81% इजाफे के बाद $81.89 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी सतह पर सोने की फी औंस कीमत 1.53% इजाफे के बाद $5,339 से तजावुज कर गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए 19 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, दस्तयाबी और स्टॉक पोजीशन का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लेगी। अपनी रिपोर्ट बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम और तवानाई, वज़ीर मुमलिकत, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FPR और ओगरा अभी कमेटी का हिस्सा होंगे। मुआशी टीम और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम और मालियाती इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। अफरात ज़र एतदाल और पायदार बरामदी तरक्की के रास्ते पर मुंतकिल हुआ। IMF ने हुकूमत से रेवेन्यू शॉर्ट फॉल पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। FBR मुज़ाकरात में IMF को टैक्स मुहसिल पर रिपोर्ट पेश करेगी। माली साल के 8 माह में टैक्स रेवेन्यू में 457 अरब का शॉर्ट फॉल है। ट्रंप की ईरान की नई क़यादत को मुज़ाकरात की पेशकश। मकासद के उसूल तक ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, ईरानी रजीम को एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान के हमले में 3 अमरीकी फौजी हलाक हुए। मजीद की हलाकत का इम्कान है। हमने पासदारान इनकलाब की तनसीबात, ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया की एक इमारत को तबाह किया। ईरान की मिलिट्री कमान अब खत्म हो चुकी। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ने हथियार ना डाले तो मौत का सामना करना पड़ेगा। ईरानी अवाम मौके से फायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। ट्रंप का ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम। कहा, हमने इससे पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारजानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में ऐलान किया कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात से मशरक़ वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया है। अरब मुल्कों की सरजमीन पर अड्डे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो जवाब मिलेगा। ईरान ने अरब ममालिक पर हमला नहीं किया। अमरीकी अड्डे अरब सरजमीन नहीं है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अपने दिफा के लिए हमारी कोई हद नहीं। अरब ममालिक ईरान से नहीं, अमरीका और इसराइल से नाराज हों। सुप्रीम लीडर की शहादत ने सूरत हाल को खतरनाक बना दिया। तेहरान पर बमबारी से ईरान की जंगी सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ा। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी कहते हैं कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरान के बेटे दिफाए वतन से पीछे नहीं हटेंगे। वो ताकत से जवाब देते रहेंगे। खलीज ताउन कौंसिल का ईरान से हमले फौरी रोकने का मुतालबा। कहा, ईरानी जायरीत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। रुकन ममालिक अपने शहरियों और रिहायशियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। आलमी बिरादरी खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के क़याम के लिए मौसर किरदार अदा करे। UAE का तेहरान में सफारत खाना बंद करने का ऐलान। कुवैत में अमरीकी फजाइया का F-15 तैयारा गिर कर तबाह। जमीन से टकराने से कबल पायलट तैयारे से बाहिफाजत निकल गया। ईरान का बहरीन में अमरीकी अहदाफ पर ताज़ा हमला। 5th फ्लैट के हेडक्वार्टर पर आग की इत्तलात। ईरानी फौज का अमेरिका के 560 फौजी हलाक करने का दावा। कहा, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। 3 अमरीकी और बरतानवी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। खलीज फारिस और अपनाए हुर्मुज़ में टैंकर्स जल रहे हैं। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से हदफ बनाया। पासदारान इनकलाब ने मिसाइल और ड्रोन सरनगू की फुटेज जारी कर दी। वीडियो में ईरानी हमलों के लम्हात मुतअद्दिद अमरीकी और इसराइली जहाज तबाह होते दिखाए गए। अमरीकी सेनेट काम की 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत और 5 के जख्मी होने की तस्दीक। कहा, ईरानी मिसाइल अमरीकी बहरी बेड़े तक
पहुंचे। B-52 बमबार तैयारों ने ईरान में अंडरग्राउंड मिसाइल के गोदामों को निशाना बनाया। ईरान को मुकम्मल सरेंडर करना होगा वरना बमबारी जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।